हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ स्केल। अब आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्केल को फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक इसलिए रखा गया है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वो स्केल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कोई सा भी डायग्राम नहीं बना पाएंगे। बेसिकली इसलिए स्केल आपका फर्स्ट टॉपिक रखा गया है कि व्हेन यू हैव टू लर्न अबाउट द स्केल एंड यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केल, देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन होल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अदरवाइज आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब स्केल जनरली हम यूज करते हैं यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग, राइट, यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग। अब सेकेंड थिंग इसमें यह होता है कि अगर आपको ड्राइंग प्रिपेयर करना है तो आपको स्केल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब ये ड्राइंग जो होती है हमारी तीन टाइप की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, नंबर फर्स्ट इज full size, number second is reduced size, and number third is enlarged size, right now। तो अगर आपको स्केल के बारे में नॉलेज है तो इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज रहेगा। अगर हम फुल साइज स्केल की बात कर रहे हैं तो फुल साइज में अगर आपका ऑब्जेक्ट आपके पास जो मोबाइल है वो 10 सेंटीमीटर का है तो आप उसको ड्राइंग शीट में 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फुल साइज। फुल साइज मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका ड्राइंग साइज है दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ड्राइंग साइज, फुल साइज, राइट नाउ, फुल साइज ड्राइंग। और अगर हम रिड्यूस की बात करें तो रिड्यूस जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपके पास अगर 15 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक या फिर डिस्टेंस है, उसको आपको ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है तो 15 किलोमीटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसको ड्रॉ करना है आपके ड्राइंग शीट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम डायमेंशंस किसी प्रोपोर्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइक 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग साइज हो जाएगा, ठीक है, या फिर ड्राइंग डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, 15 किलोमीटर इज अ लार्ज यूनिट, तो आप क्या कर रहे हैं, इसके डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जो ड्राइंग प्रिपेयर होगी वो क्या होगी, आपकी रिड्यूस साइज ड्राइंग, राइट नाउ। और अगर एनलार्जिंग की बात करें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट माइक्रॉन्स में होगा या फिर हम कंसीडर कर रहे हैं 1 mm। तो 1 mm को आप क्या, 1 mm के डायग्राम को आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ड्राइंग शीट पे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनलार्ज करना पड़ेगा। तो 1 mm को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर में, राइट नाउ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग डायमेंशन या फिर ड्राइंग साइज, राइट नाउ। तो ड्राइंग डायमेंशन क्या हो गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एनलार्जिंग साइज। तो बेसिकली ये तीन टाइप की स्केल होती है। अब स्केल के बाद आपको फुल साइज, रिड्यूस साइज, एनलार्जिंग साइज आपको इंफॉर्मेशन हो गया। अब स्केल होता क्या है, हम किसी भी दो पॉइंट के बीच लीनियर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। वी हैव टू मेजर द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्केल, राइट नाउ। अब ये स्केल के बारे में ये हो गया फुल साइज, रिड्यूसिंग साइज, एनलार्जिंग साइज। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ स्केल कितने होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ स्केल आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 5 टाइप मिलेंगे। नंबर 1 जो होता है आपके पास, दैट इज प्लेन स्केल, राइट नाउ, प्लेन स्केल। नंबर 2 जो मिलेगा आपको, दैट इज डायगोनल स्केल। नंबर 3 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको कंपैरेटिव स्केल। नंबर 4 जो मिलेगा आपको, नंबर 4 मिलेगा वर्नियर स्केल। एंड नंबर 5 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा स्केल ऑफ कॉर्ड, स्केल ऑफ कॉर्ड। अब स्केल ऑफ कॉर्ड सबसे अलग स्केल है। इसको जनरली हम यूज़ करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। एंगल जब भी आपको मेजर करना होगा तो हम स्केल ऑफ कॉर्ड का यूज़ करेंगे। विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी हैव टू मेजर दी एंगल विद दी हेल्प ऑफ स्केल ऑफ कॉर्ड। अब हम प्लेन स्केल की बात करें तो प्लेन स्केल हमेशा, इसकी लिमिट भी है और ये हमेशा 2 यूनिट मेज़र करता है। कितना यूनिट जो मेज़र करेगा, 2 यूनिट्स मेज़र करेगा। एक आपकी जो रहेगी मेन यूनिट और दूसरी उसकी सब यूनिट रहेगी। अगर हम डायगोनल स्केल की बात करें तो डायगोनल स्केल 3 यूनिट्स बेसिकली मेज़र करता है। फर्स्ट वन जो होगा वो आपका मेन यूनिट होगी और डेसिमल के बाद 2 यूनिट ये अगेन मेज़र करता है आफ्टर डेसिमल, राइट नाउ। आफ्टर डेसिमल ये 2 यूनिट मेज़र करेगा। अगर कंपैरेटिव स्केल की बात करें तो कंपैरेटिव स्केल जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं,
अगर आपने कोई सी भी ड्राइंग किलोमीटर या मीटर में बनाई है तो उसको दूसरी यूनिट में कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव स्केल का यूज़ करते हैं। लाइक अगर किलोमीटर को आपको कंपेयर करना है मीटर से तो आपको दो स्केल बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट होगा किलोमीटर का, सेकंड होगा मीटर का। राइट नाउ थर्ड फोर्थ वन स्केल जो हमारे पास है वो वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, मेन आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी, मेन यूनिट रहेगी, इसके बाद ये 3 डेसिमल तक आपका मेजर करके बताता है वर्नियर स्केल। अब इन सारे स्केलों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो गया है। अब हमें जो बेसिक देखना है कि फुल साइज, रिड्यूस और एनलार्ज, ये हमको इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो उसके पास हमें चलना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैगी एनलार्जिंग साइज और रिड्यूसिंग साइज और फुल साइज की, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा आरएफ के पास। तो आरएफ क्या होता है बेसिकली बेटा? आरएफ क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। राइट नाउ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है और सबसे ज्यादा जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ ड्राइंग, right now dimension of drawing divided by dimension of object। राइट नाउ अब ऑब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 mm, 2 mm, 3 mm। और डायमेंशन ऑफ ड्राइंग की बात है, जो आप ड्राइंग शीट में ड्रॉ करेंगे उसके डायमेंशन को हम डायमेंशन ऑफ ड्राइंग कहते हैं। राइट नाउ अब अगर हम बात करें कि आरएफ की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है, तो आरएफ की वैल्यू अगर हम देखें, आरएफ फुल साइज के लिए, राइट नाउ फुल साइज स्केल के लिए अगर आरएफ आपका डायमेंशन ऑफ ड्राइंग 10 सेंटीमीटर है और अगर आपका डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर है तो फुल साइज स्केल का आरएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर हम आरएफ बात करें किसके लिए? रिड्यूस्ड के लिए। राइट नाउ रिड्यूस्ड के लिए अगर हम बात करेंगे तो रिड्यूस के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट डायमेंशन कितना है? 1 सेंटीमीटर, और सॉरी डायमेंशन ऑफ ड्राइंग कितना है? 1 सेंटीमीटर, और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपके लिए हमेशा आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। हमें कितनी मिलेगी? लेस देन 1। अगर हम एनलार्ज की बात करें, एनलार्ज स्केल की बात करें तो आपका जो ड्राइंग साइज होगा वो 10 सेंटीमीटर, और अगर आपका डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? 1 mm। तो आप देखेंगे आपको हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फुल साइज, रिड्यूसिंग साइज एंड एनलार्जिंग साइज। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल में हमेशा हमें 90% रिड्यूसिंग स्केल का यूज करना पड़ता है। और वन थिंग मोर कि आरएफ जो मिलेगा हमें हमेशा वो क्या मिलेगा? यूनिट लेस मिलेगा। इसकी कोई भी यूनिट नहीं मिलेगी क्योंकि यह आपका कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिलेगा? 1। तो बेसिकली आरएफ हमें क्या प्रोवाइड करता है? जो हमारा ड्राइंग साइज है और जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है उन दोनों के बारे में एक्चुअल रेशियो में हमें कन्वर्ट करके बताता है कि आपका एक्चुअल डायग्राम या एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसको हम ड्राइंग साइज में कितने रेशियो में कन्वर्ट किए हैं। ये थी आज की हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the scale as well as regarding the RF। right now आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।